नजमू साकिब साहब, ये जो तरामीम लेके आई जा रही हैं, सबसे पहला तो बुनियादी सवाल यहाँ पर बनता ही है कि हुकूमत के अज़ाइम, हुकूमत की इंटेंशंस आखिर हैं क्या इसके पीछे, जो इतनी उजलत में ये फैसले किए जा रहे हैं, इतनी फुर्तियाँ दिखाई जा रही हैं, और ज़रूरत है सियासी या इस्लाहाती? ज़रा ये तो डिस्टिंग्विश करें ना हमारे लिए पहले। ये चूँकि ज़रूरत ईजाद की माँ है तो ये ज़रूरत है, और अच्छा। उसमें जो आपने वजूहात पूछी हैं, पहली वजह ये है कि अपनी मर्ज़ी के जजेस लगाने हैं, अपनी मर्ज़ी का हिसाब किताब रखना है, और दूसरा ये है कि 2/3 अगर ये अक्सरियत साबित कर लेते हैं तो इनकी लेजिटिमेसी का मसला थोड़ा सा इनके तई हल हो जाएगा कि देखिए हम जो हैं वो, आप कहते हैं जी कि हमारी हुकूमत जो है वो फॉर्म 47 की है, इसकी कोई लेजिटिमेसी नहीं है, फलाना फलाना। देखिए हमें पूरे पाकिस्तान के अवाम की, उनके नुमाइंदों के ज़रिए, और उसमें आपको ये याद रहे कि ये जो है ये सिर्फ आपके हुकूमती अरकान ही नहीं होंगे, क्योंकि हुकूमती अरकान सारे कर करा के भी पूरे नहीं हो रहे, मौलाना साहब को भी डाल लें, वो जो 4-5 होंगे वो कहाँ से आएंगे? वो अपोजिशन के ही होंगे, वो आज़ाद होंगे, वो कुछ ऐसे लोग होंगे जिनका सौदा वौदा हम सुनने में आ रहा है कि वो होगा। अब ये लेजिटिमेसी का मसला किसी वजह से हो गया है, टकराव में आ गया है अदालत के साथ। अच्छा, अब मैं जो सुबह से टीवी देख रहा हूं तो मुझे ऐसे लग रहा है रमीन के सुबह से लेके अभी तक जिस वक्त हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं जी, एक बड़ा तवील टिकटॉक चल रहा है। टिकटॉक होता है ना, टिकटॉक वो छोटा सा होता है लेकिन ये बड़ा ही तवील टिकटॉक है, इसमें बात खत्म ही नहीं हो रही। अच्छा, उधर हम देख रहे हैं मौलाना साहब के पास ये भी जा रहे हैं, वो भी जा रहे हैं, इधर से अब नवाज शरीफ साहब का भी सुना है, अब शहबाज शरीफ साहब खुद जा रहे हैं। ये क्या हो रहा है? तो मुझे जब मैं इनकी डिटेल में जाता हूँ, खासतौर पे जो वो 20 शिक्के हैं वो जो मैंने पढ़ी है, पता नहीं अब इसका भी नहीं पता कि ये करते कुछ हैं, दिखाते कुछ हैं, होता कुछ है। अभी कुछ दिनों पहले कह रहे थे जी कि कोई यानी जुडिशल पैकेज या आईनी पैकेज नहीं आ रहा, आ गया ना। अभी कुछ दिनों पहले कह रहे थे जी जजों की तौसीक की बात नहीं हो गई, आ गई ना। अब ये देखना है कि वाकयातन जब ये चीज़ें नेशनल असेंबली में और फिर सेनेट में, जो कि कहा गया है कि पता नहीं आज पूरी रात खुला रहेगा सेनेट, 10 बजे के बाद भी, और पता नहीं 12 बजे होगा, और सुबह फजर की अजान के वक्त है जो शायद वो हो जाए। मुझे ये बताइएगा कि इसका अवाम से क्या ताल्लुक है? कोई एक ताल्लुक बता दीजिए। अच्छा, कोई एक सियाना था, उसने मुझे जवाब में ये कहा कि देखें ये बेंच बनेंगे ना ज़्यादा तो वो जो बैकलॉग है ना सुप्रीम कोर्ट का वो कम हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यानी बात यहां तक पहुंच गई है कि अब वो फिर आवाम किसी ना किसी तरीके से बीच में ले आए हैं। मुझे ये बताइए कि जो सुप्रीम कोर्ट का अभी तक जो इतना बैकलॉग हुआ है वो किस वजह से हुआ है? और ये रात को पार्लियामेंट खुल रही है, हमने सुप्रीम कोर्ट को भी देखा रात को खुलती है, वो किन चीज़ों पे, किन चीज़ों पे खुलती है? और जहाँ तक ये आपने फुर्तियों की बात की है, मुझे खुशी इस बात की है कि मेरे मुल्क में एक पार्लियामेंट है, और आज वो पार्लियामेंट बता रही है कि मैं हूँ, काबीना बता रही है हम हैं। इसका मतलब ये है कि जमहूरियत है, ये खुशी की बात है। अफसोस की बात यह है और दुख की बात यह है कि ये अपने अपने मकासद के लिए कर रहे हैं, ये अवाम के मकासद इसमें है ही नहीं। यानी तकलीफ की बात जो है वो ये है। देखिए, अच्छा होता कि ये मेहनत और ये तगोदाव जो है ये IPPs के खिलाफ होती, ये सारे लोग मिलते और कहते कि IPPs का बंद करना है हमने। अच्छा होता कि ये तगोदाव और ये कोशिश और ये मेहनत, और हत्ता कि नवाज शरीफ साहब खुद तशरीफ ले आए हैं, वो लेके आते कि महंगाई को हम सब ने मिल के ख़त्म करना है। अच्छा होता कि ये सारी तगोदो और कोशिश जो है वो कश्मीर के बारे में होती कि हमने कश्मीर लेना है, कश्मीर में जुल्म हो रहा है, फ़लस्तीन में ये हो रहा है, हमें कुछ करना है। हो क्या रहा है कि जी तौसीह दे देंगे, जज अपनी मर्जी का लगना चाहिए, और उस तरफ से वो जो भी कुछ आ रहा है यानी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये वजाहत जो अभी आई है कल जी कि जी अब वो पार्टी है, PTI पार्टी है, उनके ये मखसूस नशिस्तें हैं, नहीं हमने नहीं मानना। आज फिर यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से आ गया है और हुकूमत ने भी कह दिया है कि जी असल में जो है ना पार्लियामेंट सुप्रीम है। 1 मिनट मैं लूँगा आपका इस बात पे। देखिए, पार्लियामेंट सुप्रीम है कानून बनाने में, ठीक है, ठीक। पार्लियामेंट सुप्रीम एग्जेक्टिव्स में नहीं है।
अगर पार्लियामेंट एग्जेक्टिव में भी सुप्रीम होती ना, एग्जेक्टिव यानी वो जो आपका वो जो होता है, वो जो यानी तामील करते हैं, तो फिर आपके पार्लियामेंट हाउस से पार्लियामेंटेरियन उठाए ना जाते। सही बात है। आपकी पार्लियामेंट है, कानून बनाने की हद तक मुकन्नना है। अच्छा, अब आते हैं अदालत की तरफ। अदालत सुप्रीम है अगर कानून की तशरीह की बात हो रही है या आईन की तशरीह की बात हो रही है, और वो पक्की बात है। और अगर आप ये नहीं मानते तो फिर ये मान लेते हैं कि जमहूरियत नाम की चिड़िया जो है वो इस मुल्क में कभी आई ही नहीं थी। ये क्या बात हुई भला? आपको सुप्रीम कोर्ट कह रही है, ये आपको मानना पड़ेगा। क्यों नहीं मानते? इसलिए कि हमें सूट नहीं करता। अच्छा, अब ये है कि क्या ये मैं ना मानूं कि जो रट लगी हुई है ये अगर चलती रही, ये मुल्क कैसे चलेगा? आप मईशत कैसे संभालेंगे? आप अवाम का एतमाद कैसे लेंगे अगर ये मैं ना मानूं की रट लगी रही? तो मुझे जो है ये सारी जो टिकटॉक चल रही है, अगर ये तरामीम हो जाती हैं, मुझे आम आदमी की जिंदगी पे कोई फर्क पड़ता नजर नहीं आता। अगर ये तरामीम यानी जुज़वी तौर पे होती हैं, मुझे आम आदमी की जिंदगी पे कोई फर्क पड़ता महसूस नहीं होता। अगर ये तरामीम नहीं होती अप्रूव किसी वजह से, जो कि अल्लाह करे कि ना हो, तो फिर मुझे लगता है कि अवाम का भी इसमें कोई नहीं होगा। ज़िंदगी ऐसी चलती रहेगी, महंगाई बढ़ती रहेगी, और हम ये कहते रहेंगे कि देखिए जी हम आए थे तो हमने ये किया, हम आए थे। ये लंबी कहानी है, लेकिन हिस्ट्री अपने आप को रिपीट कर रही है। जी, मैं सिर्फ दो तीन पॉइंट्स, अगर ये नंबर गेम पूरी हो जाती है, तरामीम आ जाती हैं, अप्रूव हो जाती हैं इससे, नेशनल असम्बली से और सेनेट से, और बाद में ज़ाहिर है सदर साहब ने तो तौसीक कर ही देनी है। जी जी। तो और चीज़ों के साथ ये तीन चीज़ें साबित हो जाएंगी। नंबर एक कि ये हुकूमत और ये मुल्क चल सकता है खान के बगैर। अच्छा। नंबर दो, अंदर खाते में सारे मिले हुए हैं, क्योंकि सवाल पैदा नहीं होता क्या, यानी अंदर वाकई अगर कोई अपोजिशन हो तो इस तरह की कुछ चीज़ आ जाए। तीसरी और सबसे अहम बात कि इस हुकूमत को अगर ये अमेंडमेंट्स आ जाती हैं और अप्रूव हो जाती हैं, तो ये भी एक चीज़ प्रूव होगी कि इनको भी गैबी इमदाद हासिल है। हाँ। और वो गैबी इमदाद जो है, यानी कि मेरा मतलब कि अल्लाह और कुदरत भी इनमें शामिल है, वरना उनके बगैर तो हो नहीं सकता। तो ये दो तीन बातें बतानी थी। नजमुल साकिब साहब, आपको क्या लगता है ऐसी क्या चीज़ है इन अमेंडमेंट्स के अंदर, इन इस्लाहात के अंदर, जो अदालती निज़ाम को मज़ीद या तो एफिशिएंट बना सके, या फिर दूसरा रुख ये है कि मज़ीद इसको कंट्रोल कर सके, और फ्री जुडिशरी का जो कॉन्सेप्ट है जमहूरियत के लिए ज़रूरी, वो आपको लगता है कि ख़त्म होने जा रहा है इन इस्लाहात के बाद? देखिए, हमारे पैनल ने बड़ी वजाहत से आपको बताया है कि ये जुडिशरी को, अदलिया को एक तरह से दीवार के साथ लगाने वाली बात एक फ़िक्रे में ये है। और अदलिया की जो हमीयत है, इज़्ज़त है, हुर्मत है, जो कि असल में दरअसल इस हुकूमत की अपनी, याद रहे कि ये जो रियासत पाकिस्तान है ना, इसमें अदलिया, ये पाकिस्तान की अदलिया की बात हो रही है, जिसको आप कोने से लगा रहे हैं, और वो जो कोई अहकामात करते हैं और वो सोच विचार करके कोई मेजॉरिटी फैसले आते हैं, और आप उस पर कहते हैं जी कि नहीं, उसमें कोई ऐसा रास्ता निकालो। कोई तलाल चौधरी साहब आके कह देते हैं यानी पार्लियामेंट सुप्रीम है। बाबा, पार्लियामेंट सुप्रीम है एक अलहदा किस्सा है। ये इस वक्त आइन की, कानून की तशरीह की बात है, और उसमें फाइनल वर्ड जो है वो आपका होता है आपकी अदलिया का। ये तो हुई थी इस वक्त की बात। अब ये कि ये जो आपने ये यानी राव साहब अभी बता रहे थे ना कि इसका फ्लोर क्रॉसिंग का कानून, देखिए कानून बनाना एक चीज है, उस पे अमल दरामद होना इज अ टोटली डिफरेंट बॉल गेम। ठीक है। इसी तरह से वोट पढ़ना किसी को एक चीज है, वोट पढ़ना किसी पार्टी को एक चीज है, वोट गिनना इज अ टोटली डिफरेंट बॉल गेम। तो हमारे मुल्क में ये होता है, अल्लाह के करम से अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, और हम उस पर कुछ हंस देते हैं, मुस्कुरा देते हैं। मैंने बताया ना टिकटॉक है, मुसलसल चल रहा है कि आपको पता नहीं, वो ये कानून बन गया। कितने कानून बने हैं? मैं तो यहां ये देख रहा हूं कि अच्छे भले सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स, उसमें केस पे फैसला होता है, फैसले पे अमल दरामद होता है, और कुछ अरसे बाद वही सारे फैसले वही सुप्रीम कोर्ट अलहदा कर देती है। यहां पे आके क्वेश्चन मार्क सुप्रीम कोर्ट के आगे बड़ा सा पड़ता है।